ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, हम देखेंगे फरवरी 1 से लेकर 7 कैसा रहेगा, प्लस ये देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी या मीन क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। ओके, तो पहले साईं बाबा की मैसेज से ही शुरू करेंगे और देखते हैं पाइसेस के लिए क्या मैसेज आ रहा है आने वाले हफ्ते के लिए और महीने के लिए कह सकते हैं। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है और जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं एज आई सेड। और पैटर्न बता देती हूँ, पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से। जी हाँ, साईं बाबा की तरफ से लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। ट्रस्ट एंड फेथ। सो बाबा कह रहे हैं श्रद्धा और सबूरी। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आपको क्या चीज़ अपसेट करती है पाइसेस? आई जस्ट सॉ वन या आपके क्या फियर है, आपके क्या डर है। तो बाबा कह रहे हैं आपके फियर, आपको जो चीज़ अपसेट करती है उन सब चीज़ों से बड़ा होना चाहिए आपका फेथ, आपका ट्रस्ट। ठीक है, इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। कीप ट्रस्ट एंड फेथ। आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, एंड यस सरेंडर। जब आप भगवान को सरेंडर करते हैं, जिनको भी मानते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि अब आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओके, तो जब छोड़ ही दिया है तो फिर ओवर थिंकिंग का तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब आर्कएंजल्स की तरफ से देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। सो ये दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट भजन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ओके, तो आर्कएंजल रेज़ेल का मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज है? आर यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू? क्या आप अवेयर हैं जो जो कुछ भी आपके अराउंड चल रहा है? टेक द टाइम फॉर सम इनर रिफ्लेक्शन। कभी कभी आपको अंदर की सहमति चाहिए होती है, इनर रिफ्लेक्शन चाहिए होती है। एक होता है ना कि आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, एक होता है अंदर मन में झांकना। इम्प्रूव योर एबिलिटी टू नोटिस व्हेन पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड। तो देखिए कि व्हेन पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड और नॉट। ओके, लोगों को पहचानना सीखिए। एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज एट इट सीम्स। हैव कॉन्फिडेंस इन योर इंट्यूटिव साइड। तो पाइसेस, ये आपको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, पता है ना, पता है। अब अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिए किसी भी सिचुएशन में। इन एनी गिवन सिचुएशन फॉलो ऑलवेज योर हार्ट, योर इंट्यूशन, योर कॉलिंग। दैट इज़ मोस्ट important. Okay, this is what we are getting for a message archangel की तरफ से. Now talking about the situation. अगर रिलेशनशिप की बात करें पाइसेस, अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? लेट अस सी। ओह, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट दैट यू आर समटाइम्स यू फील दैट हार्ट ब्रोकन एनर्जी। ऑफकोर्स आप एक रनर चेजर एनर्जी दिखाई दे रही है, या आप ही हैं जो ऑन ऑफ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप एक लूप में फंसे हुए हैं। ओके, ऑल्दो यू आर टॉकिंग, ऑल्दो यू आर कम्युनिकेटिंग, या यू आर फाइंडिंग अ वे। आप रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं इसमें से निकलने का। आपको ऐसा लगता है कि आप एक पैटर्न में फंस चुके हैं जिसकी वजह से आपको बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, बट यू आर फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस। ओके, यू आर फीलिंग द 10-10 एनर्जी वी आर गेटिंग। तो मुझे लगता है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं या हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द सिचुएशन। ओके, यू आर फीलिंग like somewhere up trying to be happy with your partner. Okay, on the other hand आपके जो पार्टनर है, of course यहाँ 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं। मुझे लगता है आप किसी चीज़ में से रिकवर कर रहे हैं पाइसेस। ओके, आप किसी लूप में से अपने आप को ब्रेक करके उसमें से निकल के यू आर फाइंडिंग योर ओन हैप्पीनेस, क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस इन द रिलेशनशिप की नहीं आप ये करके रहेंगे या ऐसा कुछ है। ओके,
और आपके पार्टनर के मन में बहुत प्यार है और ऑफ कोर्स वो भी एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं। आउटकम क्या है फॉर द कमिंग वीक? आई थिंक इट इज़ अबाउट प्रेइंग, इट्स अबाउट हीलिंग द कनेक्शन। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट मुझे लग रहा है आप उस डिस्टेंस को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? सो बेसिकली इंटेंशंस अच्छी हैं, दैट दे आर स्टेबल, दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू, बट नेक्स्ट मूव अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आई मीन दे आर नॉट लेटिंग, आपको लेट को नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि हमेशा इट इज़ अबाउट द पास्ट एनर्जी जो आप लोगों के बीच में रिफ्लेक्ट होती है। ओके ये पर्सन, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लैक एंड डिससेटिस्फेक्शन, दोनों, मतलब आपको ये पर्सन मिस करते हैं, बट मुझे लग रहा है इट इज़ अबाउट दे अवॉइड बिकॉज आई डोंट नो, देयर इज़ एनर्जी ऑफ लाइक गोइंग ऑन ऑफ। अच्छा, कोई पास्ट में से भी पर्सन हो सकता है हु इज़ थिंकिंग ऑफ यू और मे बी यू नो लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू, अ रनर और अ चेजर, या माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है, वट एवर इट इज़, बट आउटकम इज़, और मे बी कोई सोच रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हीलिंग द कनेक्शन। ओके देयर इज़ समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो इस टाइम पे आपको एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ कीप लिटिल पेशेंस इन द सिचुएशन। ओके खुद को टाइम दीजिए, सिचुएशन को टाइम दीजिए। आगे भी देखेंगे, पहले देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। अगेन सिंगल्स कीपिंग पेशेंस। ओके कब तक, कब तक, कब तक, ये कब तक होगा? चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सम अदर मैसेजेस फॉर पाइसेस प्लीज, सभी पाइसेस के लिए, चाहे सिंगल है, चाहे कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे मैरिड है, वट एवर इट इज़, क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से फॉर ऑल द पाइसेस? कीप एन ओपन माइंड पाइसेस। सो ट्रू लव, ओके, तो देयर इज़ अ कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन अराउंड यू। ओके कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड जो है वो ओपन अप कर दीजिए, बिल्कुल अपने आप को होल्ड बैक मत करिए। योर सोलमेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे डिफरेंट हो। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये आपकी लाइफ में एक हो सकता है सच्चा प्यार आपके आसपास ही है। इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, सो आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं, उनके साथ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव रियल फीलिंग्स, बोथ ऑफ यू हैव रियल फीलिंग्स। ओके सो बस ऑल इन ऑल एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अपना माइंड ओपन रखिए, ये मत सोचिए कि ऐसा होगा या वैसा होगा, कैसा होगा, जैसा भी होगा बहुत अच्छा होगा। अगेन आई एम गेटिंग 777 एनर्जी। ओके दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ confirmation। ओके 77 और 777, दैट इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या हो सकता है आप ये नंबर बहुत देखते हो। ओके तो ये एंजल्स की तरफ से कोई साइन हो सकता है। चलिए अब आगे भी देखेंगे, बट पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द पाइसेस। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। ओके सो करियर वाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट दैट मूविंग फॉरवर्ड। हो सकता है आप थोड़ा सा, आपका शेड्यूल बिजी हो, या कीपिंग योर सेल्फ, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। फाइनेंसिस की आपको चिंता हो रही है, इट इज़ अबाउट दैट। ओके ऑल्दो यू आर डूइंग गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्विफ्टली मूविंग टूवर्ड्स समथिंग, ये चीज़ हो सकती है। ईदर वेज मुझे लगता है कि आप किसी सिचुएशन में, इन एनी गिवन सिचुएशन यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट और अवॉइड इट, ये चीज़ हो सकती है। एंड क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस। ओके फाइनेंशियली मुझे लग रहा है पाइसेस इज़ वरीड अबाउट समथिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, या जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं अपना काम या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रही है। लेट अस सी व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। मैजिशियन कमिंग इनटू योर पावर, आई थिंक यू आर कमिंग इनटू योर पावर। ओके और टेकिंग चार्ज, हो सकता है इट इज़ अबाउट द लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इट इज़ अबाउट यस ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, लाइक यू आर क्रिएटिंग समथिंग, अब क्रिएटिंग मैजिक, आई डोंट नो वाई इट इज़, बट मुझे लग रहा है कि पाइसेस इट इज़ अबाउट यू आर कम्युनिकेटिंग, या हो सकता है कि आप यू आर प्रेइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग,
और मे बी इट इज़ अबाउट मैनिफेस्टिंग एन अपॉर्चुनिटी, कि आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है करियर के लिए। और भी देखेंगे और क्या मैसेज है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बाबा यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ फेथ रखिए, ट्रस्ट कीजिए, डोंट बी लेज़ी पाइसेस। यहाँ पे एक लेज़ी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इट मे बी हो सकता है यूर टू लेड बैक, या हो सकता है कि यू नीड टू पार्टिसिपेट। कुछ तो है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है। मे बी इट इज़ अ गिल्ट, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बार बार आपको परेशानी हो रही है, आपको पता है कि आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, यू नीड टू चेंज दिस बट यू आर नॉट। Okay, so you need to create that energy. You have lot of possibilities and your angels are working towards it. There is something, of course, you need to avoid. Okay, अब वो laziness, lethargic energy or whatever. So follow your inner calling. Okay, you are very intuitive. तो अगर आपके लिए वो कॉलिंग है एंजल्स की तरफ से, दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल सून कम आउट ऑफ इट। हो सकता है कि इट इज़ अबाउट आपको पाथ शो किया जाएगा, यू हैव टू वॉक। ओके, या आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ वो आपको पाथ शो करेंगे, बट उस पर चलना आपको खुद को है। ओके, अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपनी तरफ से हिम्मत करनी है। डोंट फील लाइक दैट यू आर अलोन। ये मत सोचो कि आप अकेले हो। ओके, आपको पाथ शो किया जा रहा है, वॉक अपॉन इट एंड वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड वूंड्स। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ come out of that inner child wounds and feeling helpless या needy at times. Okay, भी कई बार आपको ऐसा महसूस होता है, रिलेशनशिप को लेके भी, करियर को लेके भी, हर चीज़ को। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, बट आप में प्रॉब्लम मुझे लगता है ये आता है दैट यू फील लाइक बड़ी जल्दी आप को डिपेंडेंट हो जाते हैं। ओके, या इट इज़ अबाउट वो खुद की आपकी माइंड की सोच हो सकती है, या ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ अबाउट फीलिंग ऑफ लैक, फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अरे ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ओके, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो इट इज़ द पर्पस दैट यू नीड टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, एग्जिस्टेंस, क्रिएटिंग समथिंग, दैट्स इट, वी आर डन विद इट। आई थिंक पाइसेस ये साइन है दैट वी आर ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।